हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन की, और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। टोटल 26 क्लासेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी ये जो क्लास है वो 27 नंबर क्लास है। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक जो हम लोगों ने 26 क्लास में पढ़ा था, टॉपिक था हमारा सेल। सेल टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है, और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है वो भी देखेंगे, जहाँ पर ज़रूरत लगेगी वहाँ पर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, हाथों हाथ मैं अपने चैनल पर आप लोगों को, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, क्लास में हम लोगों ने देखा था, आप लोगों को पता भी होगा। रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेन हॉक ने, स्लाइडेन वशवान ने, रदरफोर्ड ने। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एंड स्वान ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है। कोशिका सिद्धांत, प्रत्येक जीव का शरीर एक या फिर अन्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। सजीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर होती है। कोशिका क्या होती है, आनुवंशिकी की इकाई होती है, क्योंकि इसमें केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ होता है। कोशिका सिद्धांत खुद क्या है कि इसकी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। लेकिन कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, विषाणु, यानी विषाणु के अंदर कोशिका का सिद्धांत काम नहीं करता है, क्योंकि विषाणु के अंदर केंद्रक नहीं होता है। यानी कोशिका सिद्धांत किसमें काम करता है, ऐसे जीव जिनमें केंद्रक होता है, विषाणु में केंद्रक नहीं होता, इसीलिए वह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कोशिका यानी कि सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछा गया सवाल है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी या टेक्सोनोमी। तो इजी है, सेल है तो ऑब्वियसली साइटोलॉजी हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड नंबर, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। यानी कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की। जब तक स्पेशली नहीं पूछा जाए ना कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, अगर नॉर्मल कोशिका बोले कि केवल ऐसे बोले कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप लोगों को वहां पर मृत कोशिका का पूछ रहे हैं। और यह जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। रॉबर्ट हुक ने, फ्लेमिंग ने, ल्यूवेन हॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई रॉबर्ट हुक ने भी कोशिका की खोज करी थी, ल्यूवेन हॉक ने भी करी थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज करी थी, ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ कोशिका पूछा है, तो क्या लगाएंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर लगाना है मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पर थर्ड का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी ज्ञात कोशिका है, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 यानी रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। ये मैंने नोट्स में बताया भी था। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइकोप्लाज्मा या शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है भाई, शुतुरमुर्ग का अंडा ही सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है। यानी ऐसी कौन सी चीज है जो हर एक कोशिका में नहीं होती। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया सवाल है। कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, और चौथा आप लोगों के पास में है कोशिका द्रव्य। तो देखिए, जो आप लोगों के हर एक कोशिका में पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी होता है, केंद्रक भी होता है, केंद्रक द्रव्य भी होता है। लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिका में नहीं होती, यह केवल पादप कोशिका में होती है। तो पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो कौन सा गुण नहीं होता है जंतु कोशिका में, तो कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में सिक्स्थ नंबर, पादप कोशिका और वनस्पति कोशिका, वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी हुई होती है। यानी पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है। ये क्वेश्चन एसएससी 2018 या 19 में पूछा गया सवाल है। लिपिड की, विटामिन की, सेलुलोज की या प्रोटीन की। तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई रहती है। तो यहाँ पर सिक्स्थ का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, अंतः पृथ्वी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर उपस्थिति के खुरदरी होती है। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी कुछ सतह होती है वो खुरदरी होती है, कुछ चिकनी होती है। तो चिकनी होती है वो तो स्मूथ है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है इसलिए चिकनी है। लेकिन खुरदरी क्यों होती है, क्या होता है उसके ऊपर, गोल्जी बॉडी होती है, लवक होता है, लयन काय होता है या राइबोसोम होता है।
तो राइबोसोम के कारण क्या होती है, अंतःपृथ्वी जालिका क्या होती है, खुरदरी होती है। तो यहाँ पर सेवंथ का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। तो राइबोसोम के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन। राइबोसोम की खोज किसने करी थी, पैलाडे ने करी थी। राइबोसोम झिल्ली विहीन अंगक होते हैं, यानी इसके चारों तरफ किसी भी तरीके की कोई झिल्ली नहीं होती है, जो यूकैरियोटिक कोशिका में खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका पर कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उसके जो खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका होती है, उसके ऊपर कोशिका द्रव्य भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और राइबोसोम भी होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। यानी खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका जो यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं ना, वो खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका के अंदर कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये जो राइबोसोम होते हैं वो कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम, मतलब अगला इसका एक्सप्लेनेशन का अगला पॉइंट है, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, कोशिका का इंजन कहते हैं, प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 इस प्रकार के और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70 इस प्रकार के राइबोसोम 50 और 30 में बटे हुए रहते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जो 60 और 40 एस में बटे हुए रहते हैं। और एस जो होती है वो स्वेडबर्ग की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, यानी प्रोटीन कहाँ से बनता है। यह सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनता है, गोल्जी अपरेटस से बनता है, राइबोसोम से बनता है या लाइसोसोम से बनता है। तो ऑब्वियसली अभी मैंने बताया प्रोटीन का कारखाना कौन सा है, राइबोसोम। तो यहाँ पर 8th का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका के आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, क्योंकि देखिए ये एसएससी एमटीएस 2019 में, एसएससी सीपीओ 2017 में, 2018 में, 2019 में, यूपी पीसीएस जूलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोशिका के आत्मघाती थैली किसको कहते हैं। सूत्रकणिका जिसको इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, केंद्रिका यानी न्यूक्लियस, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, लाइसोसोम यानी कि लाइसोसोम। तो सुसाइड बैग किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं लाइसोसोम को। तो 9th का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी, तो डी ड्वेक ने खोज करी थी। इसे कोशिका के आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि इसमें जल व अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जो लाइसोसोम के फट जाने पर कोशिका का पाचन कर देते हैं। इसीलिए इसी कोशिका का पाचन तंत्र और इसको कोशिका का लयन काय भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर प्लांट, पावर हाउस भी कहते हैं। यह सवाल एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया सवाल है। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसको कहते हैं। लवक को, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी काय को या कोशिका भित्ति को। तो पावर हाउस किसको बोलते हैं, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहाँ पर 10वें का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसकी आंतरिक झिल्ली पर बहुत सारे अंगुली के समान क्या होते हैं, प्रवर्त होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी पर अनेक संवृत कण होते हैं, जिसको ऑक्सीसोम या ऑक्सीसोम के कण बोलते हैं। क्रिस्टी के मध्य भाग को अधात्री बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन, राइबोसोम, यहाँ पर राम्बोसोम नहीं होगा, राइबोसोम होगा, आरएनए, डीएनए व फास्फोलिपिड होता है। इसमें यह अर्ध स्वायत्त अंग होता है और इसकी उत्पत्ति कोशिका के जीवाणु में प्रवेश से मानी जाती है। इसका अन्य नाम, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या होगा, कोशिका का श्वसन अंग, कोशिका का सबसे व्यस्त अंग, क्योंकि जो श्वास ले रहा है ऑब्वियसली वो सबसे व्यस्त अंग होगा, और कोशिका का सबसे सक्रिय भाग। ठीक है, उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। यह सवाल रेलवे ग्रुप टी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा है जो पादप कोशिका में स्थित होता है, जंतु कोशिका में नहीं। लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया। तो केवल पादप कोशिका में होता है तो वो होता है प्लास्टिड यहाँ पर, और बाकी सारे जो होते हैं वो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। जिसका एक्सप्लेनेशन है, लवक यानी कि जो प्लास्टिड होते हैं उसकी खोज हैकल ने करी थी, केवल पादप कोशिका
पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णिलवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, जो खाद्य संग्रहण का काम करता है। वर्णिलवक जो फल व फूलों को रंग प्रदान करता है। और ये काम क्या करता है? फल व फूलों को रंग, महान नहीं, रंग प्रदान करने का काम करता है। लाल व नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। पीला रंग जेंटोफिल वर्ण के कारण होता है। हरित लवक जो होता है वो पादप का रसोई घर होता है। हरित लवक होता है ना, उसको पादप का रसोई घर बोलते हैं, क्योंकि 3 तरीके के हो जाते हैं ना, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। 3 तरीके के, तो अवर्णी हो गया, वर्णी हो गया, अब हरित लवक। हरित लवक जो होता है, हरित लवक जो होता है वो पादप का रसोई घर होता है। और टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्रक कौन सा है? यानी नियंत्रण का केंद्र कौन सा है? केंद्रक है, प्लाज्मा है, लाइसोसोम है या क्रोमोसोम है? तो कोशिका का नियंत्रक कौन सा है? तो वो होता है केंद्रक। तो यहाँ पर 12th का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? केंद्रिका, गोलचिका या कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति? इजी क्वेश्चन है, सारा का सारा नोट्स में कराया हुआ है। इसमें से एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा जो कल वाली क्लास में आप लोगों को ना मिले। आप चाहे कोई भी क्लास देख लीजिए और पहले नोट्स को पढ़ लीजिए, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन जो है वो नोट्स में से दिखेगा। और इस चीज की मैं 101% गारंटी ले सकती हूँ, इतने ही प्यारे और इतनी डिटेल में नोट्स दिए हुए हैं। राइट, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहां से एक बार नोट्स को ले सकते हैं। फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका। तो कोशिका को निश्चित आकार कौन प्रदान करती है? तो ऑब्वियसली कोशिका भित्ति प्रदान करती है। तो 13 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? रिक्तिका को, क्लोरोप्लास्ट को, क्रोमोप्लास्ट को या लीकोप्लास्ट को? तो कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल देख रहे हैं हम। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो यहाँ पर 15 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 16 नंबर सवाल है हमारे पास में। फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो फूलों और बीजों को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था, कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। तो 16 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 17 नंबर सवाल है। डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल यानी कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसका प्रतिपादन किसने किया? वॉटसन और क्रिक ने, ह्यूगो डेब्रिज ने, लेमार्क और डार्विन ने, और चौथा है फिशर और हार्डानी ने। तो ऑब्वियसली मैंने बताया भी था कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? वॉटसन और क्रिक ने। तो यहाँ पर 17 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है। न्यूक्लियस केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र की खोज किसने करी? स्वान ने, ब्राउन ने, ल्यूवेनहॉक ने, हाफ मिस्टर ने? तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। तो यहाँ पर 18 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। कौन सा कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? लाइसोसोम किससे बनता है? केंद्रक से, राइबोसोम से, गोल्जी काय से, अंतःपृथ्वी जालिका से? तो लाइसोसोम किससे बनता है? तो वो बनता है गोल्जी काय से। तो यहाँ पर 19 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? यानी न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक होता है, उसके अंदर तो डीएनए होता ही है, लेकिन और कहाँ होता है डीएनए? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःपृथ्वी जालिका में, और चौथा आ रहा है गोल्जिका में। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोगों का HW क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। अगर आप लोग रीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये क्लासेस और ये साइंस के नोट्स आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और इसकी कंप्लीट PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।